जादुई कोका कोला की बोतल। सलावत गांव में धनीराम और मोहन नाम के दो पिता पुत्र रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। जंगल में लकड़ियां काट कर अपना खर्चा चलाते थे। धनीराम और मोहन गरीब जरूर थे, पर मन के बहुत साफ थे। दोनों सुबह उठकर मंदिर जाते थे, निर्मल लोगों की मदद करते थे, हमेशा दूसरों की इज्जत भी करते थे। दोनों को भगवान पर बहुत भरोसा था कि एक दिन भगवान उनकी जरूर सुनेगा, क्योंकि लकड़ियां काट कर सिर्फ उन्हें 2 वक्त का खाना ही मिलता था। उनकी नियमित दिनचर्या यही थी, रोज सुबह उठना, लकड़ी काटने जाना, उन्हें शाम को बाजार में बेचना और उसी से उनका घर चलता था। ऐसे ही कई दिन निकलते जा रहे थे। एक दिन जब वो लकड़ियां काटने जा रहे थे तो उन्हें वहाँ एक साधु बाबा मिले। धनीराम और मोहन ने साधु बाबा को प्रणाम किया। पलटने वाली है, जल्द ही किस्मत पलटने वाली है। क्या कहा बाबा जी? किसकी किस्मत पलटने वाली है? तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। धनीराम, मैं चेहरा पढ़ सकता हूँ, किस्मत बता सकता हूँ। कहा बाबा जी? मैं तो गरीब हूँ और गरीब ही मर जाऊंगा। मेरी किस्मत में धन कहाँ? मेरी जिंदगी तो लकड़ियाँ काटने में ही गुजर जाएगी। तुम फिक्र मत करो धनीराम, ईश्वर तुम्हारी जल्द ही सुनेगा। देखना, एक दिन यही लकड़ियाँ तुम्हारा भाग्य खोल देंगी। बस इस बात का ध्यान रखना, जो भी तुम्हें मिले उसमें संतुष्ट रहना, ज्यादा की लालसा मत करना। जी बाबा जी। धनीराम और मोहन बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर आगे निकल जाते हैं। तभी एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था और लकड़ियां काटते वक्त उसे 3 कोका कोला की बोतल मिली। उसने तुरंत धनीराम से कहा, पिताजी, पिताजी देखिए, मुझे क्या मिला। धनीराम उन बोतलों को देखता है और कहता है, अरे ये तो 3 कोका कोला की बोतलें हैं। आओ पिताजी, जरा आराम करें और इन कोका कोला की बोतलों से अपनी प्यास बुझाते हैं। पर जैसे ही मोहन पहली कोका कोला की बोतल खोलता है तो एक बोतल से बहुत सारी कोका कोला की बोतलें निकलना शुरू हो जाती हैं और वो ये देखकर घबरा जाता है और वो झट से ढक्कन को बंद कर देता है। फिर वो दूसरी कोका कोला की बोतल का ढक्कन खोलता है और उसमें से चिप्स के पैकेट और नमकीन निकलना शुरू हो जाते हैं। वो इसको भी तुरंत बंद कर देता है। इसके बाद वो तीसरी कोका कोला की बोतल खोलता है और तीसरी कोका कोला की बोतल में हैरान करने वाली बात ये थी कि इसमें सोने के सिक्के निकल रहे थे और वो इस बोतल को भी तुरंत बंद कर देता है। इसके बाद उन तीनों बोतलों से एक जादुई शक्ति निकलती है और एक परी के रूप में प्रकट होती है। वो धनीराम से कहती है, देखो धनीराम और मोहन, भगवान ने तुम पर दया खाकर ये जादुई बोतल तुम्हें दी है। आशा करती हूँ तुम इनका सदुपयोग करोगे। अगर इनका दुरुपयोग हुआ तो इनका